पेट में सूखी शाखा घुस गई थी। उसने वॉकी टॉकी से बॉस को लड़की की चोट की जानकारी दी। बॉस ने उसे तुरंत लौटने और लड़की को छोड़ देने को कहा। जैसे ही वह कार के पास पहुंचा, घायल लड़की ने दांत भींचकर शाखा निकाल दी। वह मुश्किल से उठी, एक पत्थर उठाया और चुपके से उस आदमी के पीछे गई। उसने खंजर छीनकर आदमी के दिल में घोंप दिया, फिर ट्रक से कुछ उठाकर उसे मारा। लड़की का नाम ताशिन था। वह दोस्त के साथ समुद्र तट पर आई थी, पर अपराधियों की नजर में आ गई। उनकी नाव तैयार थी 3 दिन में 10 युवतियों को अगवा कर समुद्र पार ले जाने के लिए। गंजे एंडर्स के आदेश पर अपराधी समुद्र तट पर शिकार खोजने लगे। ताशिन और कारा खतरे से अनजान थी। उधर एक आंख वाले और टोंकू को एक सुंदर लंबी टांग वाली लड़की मिली। उन्होंने एंडर्स को तस्वीर भेजी। एंडर्स की मंजूरी मिलते ही दोनों ने कार्रवाई शुरू की। लंबे बालों वाले ने भी ताशिन की तस्वीर खींची और शूटिंग शुरू की। इन दोनों की आंखें बहुत खुशनुमा हैं। तसीन और कारा समुद्र तट पर धूप का मजा ले रहे थे। एक सुंदर आदमी आया और उन्हें अपने भाई के बारे में आमंत्रित किया। उन्होंने मना कर दिया। वह आदमी कार में बैठे लंबे बालों वाले को इशारा करके चला गया। जब वे होटल लौटे, वह पीछे आया और कमरा नंबर बताया। जब वे संगीत और शराब का आनंद ले रहे थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया। कारा ने बिना सोचे खोल दिया। कारा बेहोश हो गई। तसीन नाच रहा था, अनजान। जब उसने देखा, कारा को ढूंढने गया और खुद भी बेहोश हो गया। लंबे बाल वाला पिकअप चला था, पीछे बंधी सुंदरी। एंडर्स के घर पहुंचकर कारा को तहखाने में बंद किया, जहां और भी लड़कियां थीं। तसीन को एंडर्स के कमरे में ले गए। साइक्लोप्स ने शियाओमी को अगवा किया। पुलिस ने उन्हें रोका। जांच के दौरान लंबे बाल ने पीछे खोला। लोग कमरे में फंस गए, कुछ बाहर रह गए। दोनों पुलिस वाले इस तरह मारे गए और आश्चर्य नहीं कि शियाओमी को भी तहखाने में ले जाया गया और एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। और दोनों गार्डों ने उन्हें चेतावनी दी कि वे चिल्लाएं, अन्यथा उन्हें यातना दें। उसी समय लापता लड़कियों के परिजन अपनी महिलाओं से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई खबर नहीं थी। लेकिन काल कोठरी में कारा ने पूछा कि वे कैसे पकड़ी गई, और लड़कियों के जवाब आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थे। सुंदर लोगों ने विभिन्न कारणों से उनका अभिवादन किया और फिर रात के खाने के लिए मिले और अंत में शराब का एक घूंट पिया और बेहोश हो गए। यह महिलाएं बहुत आसानी से भावुक हो जाती हैं, ये सोचकर कि प्यार आ रहा है। वास्तव में यह एक जानवर है, इसलिए जब महिला मित्र घर से बाहर होती है तो अजनबियों के साथ होने वाली बातों पर ध्यान न दें। एंडर्स कमरे में आए और संघर्षरत तासिन को देखा। उसके लिए सीलिंग टेप फाड़ दिया, उसके लिए रेड वाइन का एक घूंट लिया और फिर एंडर्स ने टार्सिन के पैरों के नीचे रस्सी को खोल दिया। तासिन ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपने हाथ से बंधी रस्सी को निगल लिया, फिर शराब की बोतल उठाई, उसे अपने सिर पर पटक दिया, आंगन में भाग गया और दीवार को पार कर गया। लंबे बालों को एक पिकअप ट्रक में बाहर निकाल दिया गया। उसी समय काल कोठरी में लड़कियां चर्चा कर रही थी कि खुद को कैसे बचाया जाए, और अंत में काल कोठरी के पहरेदारों को आकर्षित करते हुए शियाओमी से लड़ने का फैसला किया। जैसे ही गार्डों ने सेल का दरवाजा खोला, बगल की लड़कियों ने तार से उनका गला घोंट दिया और गार्डों की हत्या करने के बाद लड़कियां लोहे के पाइप और शराब की बोतलें लेकर भाग निकली। जब एंडर्स ने निगरानी कक्ष की जांच की और पाया कि लड़कियां भाग गई थी, तो उसने एक आंख वाले अजगर को उनका पीछा करने का आदेश दिया और लड़कियां बस बाहर निकल गई थी। लूसी को टूल रूम में एक पाइप सरौता मिला और उसने गंजे सिर का पीछा करते हुए उसका पीछा किया, लेकिन गंजे सिर ने हार नहीं मानी और लक्सी को नीचे फेंक दिया। लक्सी ने पाइप सरौता उठाया और उसे फिर से ले लिया। परिणाम स्वरूप गंजे सिर को लक्सी द्वारा उत्तर पश्चिम में भेज दिया गया और फिर कांपते हुए और रेंगते हुए दीवार पर चढ़ते हुए और भाग गए। कारा और एक अन्य लड़की जियाओमी दीवार पर चढ़ गए और भाग गए। एक आंख वाला अजगर और उसके साथी गर्म पीछा कर रहे थे। कारा और जियाओमी को रेगिस्तान में गहराई से पीछा किया गया और उन्हें अलग अलग भागना पड़ा, और एक आंख वाले अजगर और उसके साथियों ने स्टील पाइप पकड़े हुए जियाओमी को अवरुद्ध कर दिया। जब अपराधी ने उसे पीछे से गले लगाया तो शाओमी ने उसकी उंगली काट ली। अपराधी की उंगली काट ली और जमीन पर थूक दिया, जिससे वह भी पूरी तरह से नाराज हो गया। कारा ने तुरंत लूसी को चिल्लाकर अलग दौड़ने को कहा। साइक्लोप्स, ड्रैगन और साथी ने एक दूसरे को देखा और तुरंत फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। कारा ने एक घर देखा, बिना सोचे समझे घर की ओर भाग गया और फिर पागलों की तरह दरवाजा पटकना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह फिर से खिड़की की ओर दौड़ी और जोर से धक्का दिया। वह बिल्कुल भी धक्का नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने पत्थर उठाया, खिड़की तोड़ी, अंदर कूदा और हर जगह खोजने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एंडर्स को अलार्म मिला। कार्ला को नहीं पता था कि यह घर भी अपराधियों का अड्डा था। एंडर्स ने कैमरे देखे और पाया कि लड़की खुद ही फंस गई थी। एंडर्स ने वॉकी टॉकी लिया और साइक्लोप्स को पकड़ने भेजा। लूसी एक खंडहर तक पहुंची,
किसी की मदद की तलाश में। उसे एक बदहाल भिखारी मिला, वह उससे मदद मांगने दौड़ी। भिखारी ने आंखें खोली, सोचा भगवान ने सुंदरी भेजी है। लूसी ने फोन मांगा, भिखारी के पास नहीं था, बस आधी बोतल पानी थी। लूसी ने घूंट लिया और थूक दिया। ये तो पेशाब था। भिखारी लूसी को घूरता रहा, पर वह भाग गई। कार्ला को याद आया कि यह झोपड़ी भी अपराधियों का ठिकाना है। मेज के नीचे से कागज उठाया, कोने में कैमरा देखा। कार्ला ने रोटी और चाकू उठाया, भागने की तैयारी की। साइक्लोप्स आ गया, कार्ला घर में छिप गई। साइक्लोप्स अंदर आया, कार्ला पीछे से निकली और उंगली कटे अपराधी को देखा। वह छिपकर कार तक पहुंचा, पर चाबी नहीं थी। दो अपराधी बाहर आए, कार्ला कार के पीछे छिपी। दोनों कार में बैठे और चले गए। कार्ला को नहीं देखा। कार्ला फिर छिपी, पर लौटते अपराधियों के रास्ते में लूसी दिखी। बिना मेहनत के ही मिल गया। लूसी भाग रही थी, पीछे दो गुंडे थे। कार्ला ने देखा लूसी पकड़ी जाएगी, उसने चाकू से वार किया। लूसी गुफा में भागी, अपराधी टॉर्च लेकर पीछे गए। उसने देखा कि कोई पीछा कर रहा है, तो वह एक गड्ढे में छिप गया। झुककर पत्थर उठाया ताकि अपराधी न सुन सके। जब अपराधी पकड़ने वाले थे, कार्ला ने पीछे से चाकू मारकर उनकी गर्दन काट दी। अपराधी घायल होकर गिरा। लूसी ने चाकू उठाया और उसे मार डाला। फिर दोनों गुफा से भाग गए। एकांक अजगर आया और देखा कि उसका साथी मर चुका है। उसने खंजर लेकर पीछा शुरू किया। दूसरी लड़की कांपती हुई एक मिट्टी के ढेर के पीछे छिप गई। पुलिस ने लूसी का फोन ट्रैक किया। दरअसल एक आदमी ने लापता लड़की के फोन से उसके माता पिता को संदेश भेजा था। तभी एकांक अजगर भी वहां पहुंचा और उन्हें तुरंत ढूंढ लिया। दोनों औरतें अलग अलग भागी, लूसी एक तरफ और कार्ला दूसरी तरफ। अचानक अजगर ने कार्ला को पकड़ लिया। लूसी थकी नहीं थी, वह मुड़कर कार्ला की तरफ भागी। अजगर कार्ला को मारने वाला था कि अचानक एक पत्थर उसके सिर पर लगा और खंजर गिर गया। कार्ला ने खंजर उठाया और अजगर के पैर में घोंप दिया, फिर पत्थर उठा लिया। अगर यह औरत क्रूर हो जाए तो वह वाकई खतरनाक हो सकती है। दोनों औरतें फिर से बच गईं। एंडर्स ने दूध को नंगा करके रेगिस्तान में ले जाकर गोली मार दी। क्यूडे मरने का नाटक कर रहा था। वह पहाड़ी से उतरा और एक कार देखी। वह डास्टार की थी, जो बेहोश था। क्यूडे ने कार एंडर्स के अड्डे पर ले गया। एंडर्स ने बिना कुछ कहे क्यूडे को गोली मार दी और फिर 3 और गोलियां चलाई। जब एंडर्स ने पीछे का दरवाजा खोला तो उसे कुर्सी से बांध दिया। तब लूसी आई, झुककर एंडर्स की पैंट खोली, फिर कैंची से उसका अंग काट दिया।